नमस्कार, मैं लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी। कल अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है, वो जमानत पर बाहर आ चुके हैं और कल शाम आपने देखा होगा कि आंधी भी आई थी और लोगों ने उस आंधी को अरविंद केजरीवाल की आंधी से जोड़ दिया है और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से सियासत गर्मी बढ़ चुकी है। और बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में 7 सीटों पर चुनाव होना है लोकसभा का और 7 की 7 सीटें अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी को जाती हुई दिख रही हैं। उन्होंने इस बार मंच से बहुत बड़ा प्रश्न उठाया कि इस बार जो लोग वोट डालने जा रहे हैं वो मोदी जी के नाम पर वोट डालने जा रहे हैं, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं नहीं दे सकते, क्योंकि 2014 में खुद नरेंद्र मोदी जी ने ये भाजपा का रूल बनाया था सभी के साथ मिलकर के कि 75 वर्ष के बाद में भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन देना होगा, पद त्यागना होगा। और आप जानते हैं लाल कृष्ण आडवाणी, यशवंत सिन्हा और सुमित्रा महाजन को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो सितंबर में नरेंद्र मोदी जी भी 75 वर्ष से अधिक होने वाले हैं और अपना पद छोड़ सकते हैं। तो जो वो वोट मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अमित शाह या किसी अन्य के लिए वोट मांग रहे हैं। तो फिर उसके बाद में जो मोदी की गारंटी है उसका क्या होगा। लेकिन उन्होंने साफ तौर से यह भी कह दिया कि इस बार 4 जून को भाजपा सरकार हारेगी और देश में गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि एक बड़ा प्रश्न उन्होंने खड़ा किया और एक प्रश्न पूछा लोगों से, क्या आपको लगता है कि हरियाणा में क्या भाजपा की सीटें कम नहीं होंगी, क्या दिल्ली में भाजपा की सीटें कम नहीं होंगी, या झारखंड में भाजपा की सीटें कम नहीं होंगी, या बिहार में भाजपा की सीटें कम नहीं होंगी, या पश्चिमी बंगाल की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो क्या इन सूबों में, या कर्नाटक की बात करें तो क्या इन सूबों में भारतीय जनता पार्टी, और बात करें उत्तर प्रदेश की भी, तो क्या इनमें भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम नहीं होंगी। और जब सीटें कम होंगी तो उनका मानना है कि इस बार करीब 220 से 230 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, 400 पार कभी नहीं पहुंच पाएगी। साथियों, देखना होगा कि जो सियासत, जो गर्मी बढ़ गई है वो कितनी गर्मी और बढ़ती है। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल का उन्होंने ऐलान किया है कि वो 40 दिन में लगातार 36 घंटे काम करेंगे, 24 घंटे काम करेंगे और वो लगातार पूरे देश में घूमेंगे और ये तानाशाही सरकार जो वन नेशन और वन लीडर पर काम कर रही है उसको उखाड़ फेंकेंगे। लगातार तीखे शब्दों में उन्होंने बोला कि जो भाजपा है वो आम आदमी पार्टी से डरी हुई है, वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करना। आम आदमी पार्टी क्योंकि सबसे तेजी से उभरती हुई पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को समाप्त करना चाहती है, खत्म करना चाहती है। उनके जो मुख्यमंत्री हैं या उनके जो 4 लीडर हैं, देखा होगा जो बड़े लीडर हैं, उनको जेल में रखकर आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं नीचे धकेलना चाहती है। तो साथियों, देखना होगा कि आने वाले इलेक्शन में 2024 में 4 जून को किसके सर पर सेहरा बनता है और देखना होगा इस बार जो देश का प्रधानमंत्री है वो कौन बनता है। लोगों की क्या राय है, आम जनता क्या चाहती है, क्या आम जनता थक चुकी है कि जो 2014 में और 2019 में भाजपा सरकार ने जो वादे किए थे उनमें से वो कितने वादे पूरे कर पाई और कितने वादे सिर्फ जुमला साबित हुए। जो गारंटी दी थी वो गारंटी को किस प्रकार से वो पूरा कर पाई और आने वाले समय में वो कर पाएगी या नहीं, इस बारे में कहीं ना कहीं देश में इस प्रकार एक एंटी इनकम्बेंसी बन चुकी है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझ में आ गया है कि वो इस बार 2024 में हार रहे हैं। और आप देखेंगे तरह तरह के बयान आपको सुनने को मिल रहे हैं। एक आम जनता में भी ये खबर फैल चुकी है कि इस बार 2024 जो है वो भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। तो आपका क्या मानना है, आप जरूर कमेंट में अपनी राय देकर के, अपनी प्रतिक्रिया देकर के जरूर बताइए। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।